Hello student, welcome to our new video number 2, chapter 8, Human Health and Disease. In previous video, we have discussed health, health definition, benefit of good health, disease, their types, communicable and non-communicable. Now, we will discuss human common diseases as typhoid, pneumonia, and common cold. In previous video, we tell you that typhoid pneumonia causes bacteria and common cold causes virus. Now let's start typhoid. टाइफाइड को लोकल लैंग्वेज में मोतीझरा, मियादी बुखार और महाराज के बाद जनरल वे में हम कह देते हैं महाराज निकल रहे हैं भी कह देते हैं। कंटामिनेटेड फूड और वाटर को लेने से साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रुकते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में मेल फंक्शनिंग करते हैं। वहाँ से ब्लड के थ्रू बॉडी के अदर ऑर्गन्स में भी ये माइग्रेट कर जाते हैं। इन सीरियस कंडीशन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरिंग कर देते हैं, इसमें छिद्र कर देते हैं और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। जनरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस डिजीज़ में सस्टेनेड हाई फीवर बना रहता 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि चाइल्ड का थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हैं कंटिन्यू। इसे मियादी बुखार हमने इसलिए कहा क्योंकि आफ्टर 1 और 2 वीक जो फीवर है वो कम होने लगता है। हम ये सोच लेते हैं कि अब जो सिकनेस है वो दूर हो गई है, बीमारी सही होगी, बट ऐसा नहीं होता। ये इसका एक साइकिल है। कई बार चेस्ट पर मोती के जैसे सिम्टम्स भी, दाने भी बन जाते हैं, इसलिए हम इसको मोतीझरा कहते हैं। वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी, सर दर्द, ये सभी इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। इसका अब फीवर डिफरेंट टाइप का होता है। कंफर्म हम कैसे पता लगाएं कि टाइफाइड फीवर ही है? विडोल टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। इट इज़ टेस्ट ऑफ टाइफाइड फीवर। क्लासिकल मेडिसिन में क्लासिकल केस स्टूडेंट रीड करते हैं। मैरी मेलन, और इसका निक नेम टाइफाइड मैरी है। ये एक कुक थी और इसने टाइफाइड कैरियर की तरह काम किया
इसने जो भी फूड कुक किया था और जिनको भी सर्व किया था, उन सभी पर्सन में इन्फेक्शन हुआ। इस तरह से ये एक ह्यूमन कैरियर का एग्जाम्पल है, मेरी मेलन टाइफाइड मेरी। टाइफाइड इसका पैथोजन साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम से हो रहा है। बैक्टीरिया हम जानते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन सा ऑर्गन्स को ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से माइग्रेट करके अदर ऑर्गन्स में भी चला जाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हेल्दी पर्सन में कैसे ये पहुंच रहा है? कंटामिनेशन ऑफ फूड, कंटामिनेटेड फूड जिसके अंदर इसके स्पोर्स प्रेजेंट है, और वाटर, ऐसे पानी को पीने से और फूड को खाने से ये बॉडी में एंटर कर जाता है। सिम्टम्स सस्टेन हाई फीवर अबाउट 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होती है, पेट दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड। सीरियस कंडीशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है और डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर could be confirmed by Widal test. Now we discuss pneumonia. न्यूमोनिया भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में फ्लाई करती हैं। जब एक सिंपल हेल्दी पर्सन इसको इनहेल करता है, जब वो सांस लेता है और ये ड्रॉपलेट इसकी बॉडी में चले जाते हैं, तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है। कई बार इस पर्सन ने जो स्टेंसिल यूज़ किए हैं, ग्लासेस, क्लॉथ, उनके कांटेक्ट में आने से भी ये बैक्टीरिया बॉडी में चले जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इस डिजीज़ का पैथोजन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और एक नाम और है इसका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स यहाँ आपको सीन हो रहे हैं। लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई हैं, इन एल्वोलाई में फ्लूइड बढ़ जाता है। नॉर्मल जिसमें फ्लूइड नहीं है तो यहाँ स्पेस ज़्यादा होगा और गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस कंप्लीट चलती रहेगी। बट जैसे ही इनमें ये फ्लूइड फिल हुआ तो गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगी और इस पर्सन को कफ होगी, चेस्ट पेन भी हो सकता है, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम आती है। न्यूमोनिया के जनरल सिम्टम्स बुखार, ठंड लगना, खांसी, हेडेक। कई बार लिप्स और फिंगर नेल्स जो हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। न्यूमोनिया इसका पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है? एल्वोलाई ऑफ लंग्स, और एल्वोलाई में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड
by infected person or sharing glasses and other utensils. Symptoms: fever, chills, cough, and headache. In several cases, the lips and fingernails turn gray to bluish color. Now discuss most common disease, common cold. कॉमन कोल्ड वायरस से होने वाली डिजीज़ है और वायरस को हम जानते हैं. वायरस इज़ ए स्मॉल पार्टिकल दैट कंटेन्स प्रोटीन, कैप्सिड एंड हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए और आरएनए, बट इज़ नॉट एलिव. वायरस एलिव नहीं है. डिफरेंट टाइप के वायरस ह्यूमन में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ करते हैं. जीका वायरस, राइनो वायरस, इबोला वायरस, कोरोना वायरस, ये डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं जो मानव में, ह्यूमन में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ के कॉज बनते हैं. कॉमन कोल्ड, यहाँ आपको राइनो वायरस एक वायरस का ग्रुप है, उस वायरस का डायग्राम सीन हो रहा है. इन कॉमन कोल्ड, नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज आर अफेक्टेड बट नॉट लंग्स. इस डिजीज़ में तो नोज़ और रेस्पिरेटरी जो पैसेज है, नेज़ल पाथ और थ्रोट, ये जो पैसेज हैं यही इन्फेक्ट होते हैं. लंग्स में इनका इन्फेक्शन नहीं होता है. इसका ट्रांसमिशन भी ड्रॉपलेट्स जो इन्फेक्टेड पर्सन ने छोड़े हैं उनको इनहेल करने से, पेन, बुक्स, कप्स, कीबोर्ड जो कंटामिनेटेड है उनके कांटेक्ट में आने से इनका ट्रांसमिशन होता है. मेन जो सिम्टम्स हैं डिजीज़ के वो है नेज़ल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक बंद रहती है और बहती है इसमें. सॉर थ्रोट, हॉर्सेंसेस, कफ, टायर्डनेस, हेडेक. ये सिम्टम्स 3 to 7 डेज तक बने रहते हैं और फिर बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो ये ठीक हो जाते हैं. पैथोजन राइनो वायरस कॉमन कोल्ड में नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज इफेक्ट होते हैं. इसका ट्रांसमिशन का मेथड डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन, बुक्स, कप्स, कंप्यूटर कीबोर्ड. और डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं नेज़ल कॉन्गेशन एंड डिस्चार्ज, sore throat, hoarseness, cough, etc. So much in this video. Okay, thanks.